15 दिसंबर 2023 मुंबई इंडियन हार्दिक पांड्या को एक इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए अपनी टीम का कैप्टन अनाउंस कर देती है, जिसका इम्पैक्ट ये होता है कि मुंबई इंडियंस के इंस्टाग्राम और ट्विटर से मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स कम होने लगते हैं। मुंबई इंडियंस के कैप्टन अभी हार्दिक पांड्या बनेंगे। आप लोगों को क्या लगता है कौन बेटर कैप्टन है, रोहित शर्मा और पांड्या? रोहित शर्मा। रोहित शर्मा ऑब्वियसली बेटर कैप्टन है। रोहित शर्मा वो पहले से कैप्टन है, तो उसको उसका कैप्टनशिप मतलब बहुत पहले से, और वो अच्छा कैप्टनशिप करता है। और ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ था कि किसी आईपीएल फ्रेंचाइजी ने एक पोस्ट के जरिए कैप्टन अनाउंस किया हो। दूसरी तरफ रोहित शर्मा जो 10 सालों में मुंबई इंडियन को 5 ट्रॉफी तक जितवा चुके थे, उस कैप्टन को इस तरीके से कैप्टनसी से हटाना रोहित शर्मा और इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस को पसंद नहीं आया, क्योंकि अभी भी रोहित शर्मा इंडियन क्रिकेट टीम के कैप्टन है। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि जो इंडियन टीम का कैप्टन हो वो किसी भी फ्रेंचाइजी का कैप्टन ना हो। कैप्टन बनने के बाद हार्दिक पांड्या जब भी किसी ग्राउंड में अब मैच खेलने जा रहे हैं तो उनके हर रिएक्शन और एक्शन पर उन्हें काफी ट्रोल किया जा रहा है। हार गए, उसका कुछ भी शक्ल में दिखा है नहीं। 5 रुपए का मक्खन हार्दिक भाई टक्का। पब्लिक भी भाई बोले छपरी है। We want रोहित शर्मा। रेपुटेशन तो बचेगी फ्रेंचाइजी की। 3rd मैच हार गए ना। He has a lot of ego. आईपीएल फ्रेंचाइजी चाहे तो किसी भी प्लेयर को कैप्टन बना सकती है। उन्हें किसी भी प्लेयर और उनके फैंस की सेंटीमेंट से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आज के टाइम में आईपीएल क्रिकेट से ज्यादा एक बिजनेस बन चुका है। आज आईपीएल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा और साथ में ये भी बताऊंगा कि आईपीएल की शुरुआत कैसे हुई थी और आईपीएल बिजनेस कैसे करते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मैं ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक लाता रहूं। हिस्ट्री ऑफ आईपीएल 2007 में 50 ओवर का वर्ल्ड कप इंडिया टीम बुरी तरीके से हार चुकी थी। Look at this. It belies a 17-year-old really showing very little respect to the elder statesman. और T20 वर्ल्ड कप कुछ महीने की दूरी पर था। इंडियन क्रिकेट टीम के सीनियर प्लेयर्स खुद को अलग रखने की बात कर चुके थे। महेंद्र सिंह धोनी को कप्तान बनाया गया और महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में यंगस्टर से भरी टीम ने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया। क्रिकेट को धर्म मानने वाली कंट्री के फैंस ने T20 के फॉर्मेट को अपना लिया था। टाइम आ चुका था दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग के शुरू होने का, जो थी आईपीएल। आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी, लेकिन उससे पहले 2007 में एक प्राइवेट लीग शुरू हुई थी जिसका नाम था इंडियन क्रिकेट लीग ICL। इसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स खेलते थे, लेकिन बीसीसीआई को ये मंजूर नहीं था। Hello and welcome to the highlights of this, the first ICL championship. It was a great day, and I can tell you that it started with an incredible build-up of atmosphere. Right, so the first ball in the ICL is about to be bowled. Abid Namir looking for a single straight away. It's all action. They'll come back for the second. No is the call, and in comes a good throw as well, right alongside the bails. 2007 में ललित मोदी आईपीएल का फॉर्मूला दुनिया के सामने लेकर आए। ललित मोदी को आईपीएल का फादर भी कहा जाता है। ललित मोदी ने सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, राहुल द्रविड़ और अनिल कुंबले जैसे फेसेस को आईपीएल में लाने की बात करी। और उसी टाइम देश में फर्स्ट टाइम क्रिकेट प्लेयर्स के अंक्शन की भी बात सामने आई। जब क्रिकेट प्लेयर्स के अंक्शन की बात सामने आई तो देश में बहुत बड़ा बवाल उठ चुका था। Highest bid of $1.5 million to join Chennai team in the first round of the auction for the Indian Premier League or IPL held in Mumbai on February 20th. क्योंकि इंडिया में क्रिकेट एक धर्म की तरह है, तो कोई कैसे किसी भी प्लेयर को अंक्शन में बिकते हुए देख सकता था। Shane Warne has been bought by Jaipur at $450,000. Mahendra Singh Dhoni has been bought by Chennai at $1.5 million. आईपीएल में क्रिकेटर अंक्शन पर पूर्व क्रिकेटर्स और पॉलिटिशियन तक ने सवाल खड़े कर दिए। लेकिन वो कहते हैं ना, जब भी कुछ बड़ा होने वाला होता है तो उससे पहले कई प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। तो ठीक वैसे ही ललित मोदी के सामने कई डिफिकल्टीज आई, लेकिन उन्होंने उसका सामना किया और किसी की एक नहीं सुनी और आईपीएल की शुरुआत हुई और अप्रैल 2008 में इसका पहला सीजन खेला गया। Nice shot that.
One bound. कैसा होता है आईपीएल अंक्शन? आईपीएल अंक्शन कैसा होता है उससे पहले आपको ये समझना होगा कि आखिर आईपीएल अंक्शन होता क्या है। आपने कई बार मूवीज में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स और पैलेस की अंक्शनिंग देखी होगी, यानी कि बोली लगती देखी होगी। ठीक वैसे ही क्रिकेट प्लेयर्स की अंक्शनिंग की जाती है। आईपीएल 2024 में टोटल 10 फ्रेंचाइजी हैं और हर फ्रेंचाइजी मिनिमम 18 और मैक्सिमम 25 प्लेयर्स को अंक्शन में खरीद सकती है। आईपीएल में हर फ्रेंचाइजी को एक फिक्स अमाउंट का पर्स दिया जाता है। जैसे 2024 के अंक्शन में 100 करोड़ रुपए का बजट दिया गया था और हर प्लेयर को 100 करोड़ में से ही अपनी टीम को बनाना था। जैसे 24 करोड़ 75 लाख में मिचेल स्टार्क को कोलकाता नाइट राइडर ने खरीदा, जो कि आईपीएल हिस्ट्री का सबसे एक्सपेंसिव प्लेयर बना। अब कोलकाता नाइट राइडर ने 100 करोड़ में से करीब 25 करोड़ तो मिचेल स्टार्क को खरीदने में लगा दिए। तो ऐसे में जो 75 करोड़ रुपए बचे, उसी से बाकी प्लेयर्स को खरीद कर अपने मिनिमम 18 प्लेयर्स के स्लॉट को पूरा करना पड़ा। ठीक ऐसे ही सभी फ्रेंचाइजी को 100 करोड़ रुपए में ही अपनी पूरी टीम को कंप्लीट करना होता है। जो 100 करोड़ का पर्स होता है ये टाइम के अकॉर्डिंग बढ़ता रहता है। जैसे 2008 में आईपीएल फ्रेंचाइजी को 20 करोड़, 2014 में 60 करोड़, 2018 में 80 करोड़ और 2024 में 100 करोड़ का बजट रखा गया है। जब आईपीएल अंक्शन होने वाले होते हैं उससे पहले सभी प्लेयर्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट कैटेगरी है कैप्ड इंडियन प्लेयर्स, वो प्लेयर्स जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहे होते हैं या उन्होंने खेला होता है। सेकंड अनकैप्ड इंडियन प्लेयर्स, ये वो प्लेयर्स होते हैं जो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे होते हैं। थर्ड फॉरेन और ओवरसीज प्लेयर, जैसे कि नाम से ही पता लगता है ये इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर्स होते हैं। अंक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी प्लेयर्स के बेस प्राइस सेट होते हैं। मिनिमम बेस प्राइस 20 लाख और मैक्सिमम 2 करोड़ रुपए होता है और इन प्राइस को खुद प्लेयर ही डिसाइड करता है। अब अंक्शन की बोली हाई कैसे होने लगती है? अब किसी भी प्लेयर का प्राइस अंक्शन में हाई कैसे होता है, यानी कोई भी प्लेयर अगर 20 लाख जिसका बेस प्राइस है उसकी कीमत करोड़ों रुपए तक कैसे पहुंचती है? सबसे पहले अंक्शनर प्लेयर का नाम लेता है। अगर कोई भी प्लेयर 20 लाख का है तो एक फ्रेंचाइजी जो उसे खरीदना चाहती है वो बोली लगाना शुरू करती है। जब तक उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए तक नहीं पहुंचती है उससे पहले तक पर बोली 5 लाख ऐड होता है। जैसे मान लो प्लेयर ए है, उसका बेस प्राइस 20 लाख है और 20 लाख पर मुंबई इंडियन उसे खरीदना चाहती है, तो फिर सेकंड फ्रेंचाइजी यानी कि सीएसके जब अपनी बोली लगाएगी तो उसकी कीमत में 5 लाख ऐड होकर 25 लाख हो जाएगा और जैसे ही उसके बाद कोई और फ्रेंचाइजी बोली लगाएगी तो 25 लाख से 30 लाख तक हो जाएगा। ऐसे ही 1 करोड़ रुपए से 2 करोड़ रुपए तक प्लेयर के प्राइस में 10 लाख ऐड होता है। उसके बाद 2 करोड़ रुपए से आगे की बोली पर 20 लाख रुपए पर बोली ऐड होता है। हर 3 साल में मेगा अंक्शन होता है। जैसे अगर कोई फ्रेंचाइजी कमजोर रह गई है टीम बनाने में तो उसे हर 3 साल में मौका मिलता है अपनी पूरी टीम को चेंज करने का और हर मेगा अंक्शन में हर टीम को यह फैसिलिटी भी मिलती है कि वो अपनी टीम के 3 से 5 स्टार प्लेयर्स को रिटेन भी कर सकती है। हाउ आईपीएल मेक मनी? आईपीएल अंक्शन कैसे होता है ये तो आपको पता चल चुका है, लेकिन अब ये भी जान लेते हैं आईपीएल इतना सक्सेसफुल कैसे है और इससे बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी कैसे पैसा कमाती है। आईपीएल से पैसा कमाने के लिए बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी के पास 1 या 2 सोर्सेस नहीं बल्कि कई सोर्सेस हैं। सबसे बड़ी कमाई का सोर्स है सेंट्रल रेवेन्यू। इसमें 2 टाइप की चीजें होती हैं, फर्स्ट मीडिया राइट्स और सेकंड टाइटल स्पॉन्सरशिप राइट्स, जिसमें बीसीसीआई और फ्रेंचाइजी अपने प्रॉफिट का 70% निकालती है। मीडिया एंड डिजिटल राइट्स, मीडिया एंड डिजिटल राइट्स यानी कि ये वो कीमत होती है जो टीवी चैनल्स बीसीसीआई और आईपीएल फ्रेंचाइजी को देते हैं, जिसकी वजह से वो आईपीएल को अपने टीवी चैनल्स पर दिखा सकते हैं। इससे जितनी भी कमाई होती है उसका 50% बीसीसीआई अपने पास रखता है और 50% सभी टीमों में बांट देती है। साल 2008 में जब आईपीएल का फर्स्ट सीजन शुरू हुआ था तब 10 साल के लिए 8200 करोड़ में सोनी पे आईपीएल के राइट्स खरीदे थे। उस समय सेट मैक्स घाटे में चल रहा था और आईपीएल के राइट खरीदकर सेट मैक्स ने बहुत बड़ा जुआ खेला था, क्योंकि आईपीएल नया नया शुरू हुआ था और किसी को भी नहीं पता था कि ये कामयाब होगा या नहीं। वही 2018 से 2023 तक मीडिया के राइट स्टार के पास थे और इस समय मुकेश अंबानी के जियो सिनेमा के पास है। टाइटल स्पॉन्सरशिप, डीएलएफ आईपीएल, वीवो आईपीएल और टाटा आईपीएल, ये सभी टाइटल स्पॉन्सरशिप हैं, यानी कि आईपीएल के नाम के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए पैसा देते हैं। आईपीएल के साथ अपना नाम जोड़ने के लिए सभी कंपनी बोली लगाती हैं और उसके बाद किसी एक कंपनी को टाइटल स्पॉन्सरशिप मिल जाती है। अभी टाटा ग्रुप आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर है। टाटा ग्रुप ने 2 सीजन्स के लिए 670 करोड़ रुपए में ये राइट्स खरीदे हैं। इसी के साथ वीवो भी किसी टाइम पर आईपीएल का टाइटल स्पॉन्सर था, जो डील बीच में तोड़ने की वजह से टर्मिनेशन फीस भी देता है। कमर्शियल एड और किट स्पॉन्सरशिप, जब आईपीएल में
मैच चलता है तो बीच में कोई ओवर जब खत्म होता है तो थोड़ी देर का ब्रेक आता है और उस ब्रेक में एडवर्टीजमेंट चलता है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग मैच में जो बीच में 10 सेकंड का एडवर्टीजमेंट होता है उसका एक स्लॉट 15 लाख के आसपास होता है। मैच के बीच में चलने वाली इस एडवर्टीजमेंट से बीसीसीआई टोटल रेवेन्यू का 20% लेती है। इसी के साथ टी शर्ट, कैप, हेलमेट, स्टंप, यहां तक कि अंपायर की ड्रेस पर जो लोगो कंपनी के लगे होते हैं, फ्रेंचाइजी उस लोगो वाली कंपनी से भी काफी अच्छी कमाई करती है। पैसा ही पैसा। This is business. लोकल रेवेन्यू जिसमें लोकल स्पॉन्सरशिप और प्राइज मनी आता है और साथ में मैच की टिकट बिक्री से हर साल लगभग एक मैच में 5 करोड़ तक की कमाई हो जाती है। जैसे मान लो मैच रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के होम ग्राउंड पर हो रहा है तो रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की फ्रेंचाइजी को उस कमाई का 80% मिलता है। साथ में जो भी टीम लोकल जितना ज्यादा पॉपुलर होती है उसे उतने ही ज्यादा लोकल स्पॉन्सर मिलते हैं और साथ में चैंपियनशिप प्राइज मनी से भी कमाई होती है जिसका आधा हिस्सा प्लेयर्स को मिलता है और आधा फ्रेंचाइजी। आईपीएल खिलाड़ियों के लिए वरदान। दोस्तों आईपीएल की शुरुआत 2008 में हुई थी। बेशक आज के टाइम पर यह बिजनेस मॉडल बन चुका है लेकिन 150 करोड़ की आबादी वाले देश में जहां पर हर कोई क्रिकेट एक्सपर्ट है, बहुत से ऐसे लोग हैं जो क्रिकेट टीम में जाना चाहते हैं, ऐसे खिलाड़ियों के लिए जिनके लिए इंटरनेशनल क्रिकेट में पहुंचना संभव नहीं था, उनके लिए सबसे बड़ी खिड़की बनकर आया आईपीएल। क्योंकि आईपीएल में कई टीम्स हैं जिनकी वजह से क्लब क्रिकेट को भी बढ़ावा मिला और स्टेट्स की टीमों को भी बढ़ावा मिला। कई खिलाड़ी ऐसे थे जो अलग अलग स्टेट्स में अच्छा प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन टीम में जगह नहीं बना पा रहे थे। उनके आईपीएल में आने के बाद आईपीएल से उन प्लेयर को बड़ी ताकत मिली और आज वो इंटरनेशनल टीम का हिस्सा भी बने। मोहम्मद सिराज, संजू सैमसन, जसप्रीत बुमराह, ये कुछ ऐसे प्लेयर्स के नाम हैं जो आज इंटरनेशनल क्रिकेट में मेन स्टार्स हैं। कई खिलाड़ी ऐसे भी थे जो इंटरनेशनल नहीं खेले थे, जो थोड़ी सी खराब परफॉर्मेंस की वजह से टीम से बाहर हो चुके थे, उन्हें मौका नहीं मिल रहा था इंटरनेशनल टीम में वापसी करने का, लेकिन उनके लिए भी आईपीएल वरदान साबित हुआ। जैसे आशीष नेहरा जब आईपीएल में इन्होंने शानदार प्रदर्शन किया तो 2016 के T20 वर्ल्ड कप में इन्हें दोबारा शामिल किया गया। दिनेश कार्तिक आईपीएल में अच्छे परफॉर्मेंस के बाद इनको भी टीम इंडिया में दोबारा शामिल किया गया। आईपीएल हर उन खिलाड़ियों के लिए ड्रीम है जो डोमेस्टिक में अच्छा प्रदर्शन करते हैं लेकिन लोगों की नजरों में नहीं आते। वो आईपीएल से नाम भी कमाते हैं और पैसा भी। दोस्तों आपके आईपीएल से रिलेटेड अब सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियोस उम्मीद करता हूं आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। ये सरदार आपके लिए नई नई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस ऐसे ही लाता रहेगा। आप बस कमेंट्स करके बताते रहिएगा कि आपको ये वीडियोस कैसी लग रही हैं। सो हुण मिलते हैं अगली वीडियो दे नाल। सत श्री अकाल जी।